और बिहार को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे फिसड्डी राज्य की श्रेणी में है। बिहार डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे निचले पैदान पर है। तो इसका कारण यह है कि बिहार सरकार की पर्यटन के क्षेत्रों में कोई पॉलिसी नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र में कोई पॉलिसी नहीं है, जिस कारण आज ये स्थिति बिहार को देखनी पड़ रही है। आज से समाज सुधार अभियान भी चालू करने वाले नीतीश कुमार, क्या लगता है इससे बेनिफिट होगा कि नहीं? कुछ देखिए, सरकारी खर्चे पर अपने चेहरे को चमकाओ अभियान जरूर चला रहे हैं। ये समाज सुधार के लिए सबसे पहले इनको स्पष्ट रूप से जो इनके ही पार्टी के नेता के द्वारा सामने लाया गया मामला, जैसे गोपाल मंडल इनके विधायक ने मामला लाया है भागलपुर के सांसद के संबंध में, तो उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर शराब के मामले में उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। इनके काराकाट के सांसद शराब माफिया के साथ पार्टी करते हुए देखे गए हैं। उनके साथ क्या संबंध है शराब माफिया का, किस तरह का संबंध है, उसको स्पष्ट सरकार को करना चाहिए। इनके कैबिनेट में शराब माफिया के संरक्षक और जिनके भाई पर 1 साल पहले FIR हुआ, 2 ट्रक शराब पकड़ाया उनके घर से, उनके स्कूल से, उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शीर्षस्थ पद पर नेता हैं, जो समाज सुधार की बात करते हैं, उनका एक शराब माफिया जो सजा याफ्ता है उसके साथ फोटो वायरल है। उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर इतना अतरंग संबंध शराब माफियाओं के साथ सरकार के बैठे हुए लोगों को किस तरह से हुआ है, और क्या जो बाहर से शराब आ रहा है उसको पहुंचाने में इन जो अंदर खाने में लोग मददगार हैं उनका भूमिका है कि नहीं। DIG रैंक के 3 ऑफिसर्स को शराबबंदी के अभियान में लगाया गया है, क्या लगता है इससे कुछ रोक पाएंगे कि नहीं? वो कोई पदाधिकारी लगा दीजिए, कोई अफसर लगा दीजिए, जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, सरकार रोकने की दिशा में पहल नहीं करेगी। अब उत्तर प्रदेश से शराब आ रहा है, झारखंड से शराब आ रहा है, नेपाल से शराब आ रहा है, आपको मध्य प्रदेश और हरियाणा से शराब आ रहा है, तो इसको पहुंचाने वाले जो कैरियर्स हैं उन पर लगाम के लिए क्या सरकार की पॉलिसी है, ये तो स्पष्ट नहीं है। आप थानेदार और चौकीदार को जिम्मेवार बना रहे हैं। अगर वो उत्तर प्रदेश बॉर्डर से आता है पटना तक, तो इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार होंगे? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगी? क्या सरकार के मुखिया इसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे जो शराब यहाँ तक पहुँच रहा है? तो कहीं ना कहीं भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए और शराब अभियान को समाप्त करने के लिए जो सरकार के अंदर के बैठे हुए लोग लगे हुए हैं उन पर लगाम के लिए सरकार को सचेत होना चाहिए। सिर्फ आप एक अभियान चला दीजिएगा समाज सुधार के नाम पर, तो इससे समाज सुधरने वाला नहीं है। समाज सुधार के लिए सरकार के अंदर सुधार करना होगा। सरकार के अंदर बैठे हुए जो संरक्षक हैं उन पर लगाम लगाना होगा, तभी समाज सुधार हो सकता है। आप अंदर बैठे हुए लोग, सरकार के अंदर से उनको संरक्षण मिले और जो माफिया है उनको संरक्षण मिले और पीने वाले को ही सिर्फ गिरफ्तार किया जाए, या शराब खोजने के नाम पर दुल्हन के घर की तलाशी ली जाए, महिलाओं के होटल की तलाशी ली जाए, ये अच्छी बात नहीं है। महिलाओं के नाम पर आप राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है इस पर भी सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश अपने पुलिस विभाग को देना चाहिए। बीजेपी के नेता गजेंद्र झा को अभी निष्कासित कर दिया गया जीतन राम मांझी के जीवा काट लाने वाले बयान पे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है ना, एक तरफ अपने नेता से बयान दिलवाती है, दूसरे तरफ उसको निकालने का नाटक करती है। वो निकाले नहीं है, इस तरह का नाटक करके वो अपने कोर वोट बैंक, चूंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण उनसे नाराज हैं, ब्राह्मण वोट को ठीक करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और मामला नहीं है। 15 दिन का अगर उनको इतना ऐतराज है तो जीतन राम मांझी के साथ सरकार में क्यों बने हुए हैं? अलग हट जाए, तब समझ में आ जाएगा। गजेंद्र झा से 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो क्या लगता है ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे कि किस तरह का स्पष्टीकरण। जब आप निष्कासित कर दिए तो फिर स्पष्टीकरण किस बात का? कहीं ना कहीं अंदर खाने आप खेल खेल रहे हैं। तो क्या लगता है ये बीजेपी के द्वारा ही ये इशारा है कि ऐसा बयान दिया जाए? बीजेपी प्लांटेड सारा पॉलिसी चल रहा है और उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के अभियान में, चाहे वो अजय मिश्र टेनी का मामला हो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, या फिर बिहार में ब्राह्मणवाद की राजनीति पर
किसी के द्वारा हथौड़ा चलाने का मामला हो, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के अभियान का ये हिस्सा मात्र है। जीतन राम मांझी के द्वारा जो ये बयान दिया गया उस पर आपका क्या राय है? देखिए, क्या बयान देते हैं नहीं देते हैं, इस पर उन लोगों को सोचना चाहिए जो उनके साथ गठबंधन में बने हुए हैं कि आखिर उनके बयान के बाद भी उनके साथ गठबंधन में क्यों कर बने हुए हैं।